तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमें विश्वास है और उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे। आपको पता है कि बिहार का बोर्ड का एग्जाम बहुत बहुत करीब है, चाहे क्लास 12 हो या तो क्लास 10 हो। का सभी रूटीन एंड रेगुलेशन आ चुका है। अब एडमिट कार्ड आना बाकी है और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसके बाद कहानी खत्म। और आप क्या करे हैं पूरे साल में, वो पता रिजल्ट के बाद चलेगा। तो इसके लिए मैंने लाया है एक सीरीज, जिससे कि आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ेंगे। जो एक मंथ बचा है उसमें से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि ऑनलाइन क्लासेस है, जिसमें कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। और मैं आपको मैथ का स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, और मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा। मैं पहले बताता हूँ कि मैथ को किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज्यादा समय मैथ पर देना है, क्योंकि अगर मैथ सही तो सब चीज सही। अगर मैथ में अगर ऐसी क्वेश्चन आता है जो कि आपको चाहे तो छक्का मरवाएगा या तो आउट करवाएगा, तो आप क्या चाहते हैं? छक्का मारने के लिए तो तैयार हो जाओ। क्या करना है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी प्रीवियस ईयर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उसको सबसे पहले सही तरीके से क्वेश्चन बैंक से लेकर के सॉल्व करना है। मैं बता दूं क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा गलत भी होता है, और आपको करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेना और बनाना आपके अपने मर्जी से है। और जो भी आपके ऑफलाइन सर है और ऑनलाइन टीचर है उससे पढ़ के बनाना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं टोकी ऑनलाइन क्लास पे साइंस पढ़ाता हूँ। उसी के हिसाब से आपको साइंस की तैयारी के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन बैंक में जो बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को निकालो और बार-बार उसको पहले याद करो और बार-बार उसको लिख के देखो। उसपे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में 5 क्वेश्चन हो सकता है, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन हो सकता है और जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में 5 क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि 15 क्वेश्चन होगा। इस 15 क्वेश्चन को अभी 1 मंथ बाकी है। इस 1 मंथ के अंदर आपको बार-बार उसको याद कर लेना है और उसी 15 क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उसी 15 क्वेश्चन से आएगा जो कि बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेरा गारंटी है। मैं बता दूं कि 5 नंबर का तो पता चल गया, और साइंस में भी और मैथ में भी। मैं बताता हूँ 2 नंबर का कहां से करना है। मैं बता दूं कि पूरे मैथ में 15 चैप्टर है, आपको अच्छी तरह से पता होगा और पढ़ेंगे तो आपको पता ही है। देखो मैं बता दूं कि सबसे पहला 2 नंबर का क्वेश्चन पहला चैप्टर से आएगा, जो कि परिमेय संख्या प्रूव करना है या अपरिमेय संख्या प्रूव करना है आपको। या तो एचसीएफ एलसीएम से 2 सवाल का जरूर आता है। तो मैं बता दूं कि उस चैप्टर का आपको जैसे √5 को प्रूव करना है, वो हर बार पूछा जाता है। चाहे √5 के बगल उसको बदल करके √7 कर देगा, √2 कर देगा, उसको प्रूव करना, उसको एकदम रट लेना है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ रटना है, उसको रट करके याद रखना है, उसको वही आएगा बस लिख देना है। उसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। और 2 नंबर का मैं बता दूं कि कुछ चीजें चुनिंदा चीजें, जैसे कि मन के चलो कि 12th चैप्टर है, उससे 2 नंबर का आता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है, उससे 2 नंबर का आता है कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि चैप्टर नंबर 2 से और आना ही आना है बहुपद वाला चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 का, तो उसको देख लेना। और लास्ट में बता दूं कि कुछ नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसका 2 नंबर का उठाओ, जो भी बार बार लगातार पूछा गया है उसको लो, पकड़ करके उसको खूब रगे दो, इतना रगे दो, इतना रटो कि क्वेश्चन भी बोलने लगे भाई मैं तो अब इससे बाज नहीं आऊंगा, मैं इसके चरण में चले जाता हूँ और याद हो जाता हूँ, ठीक है ना। अन्यथा तुम डर जाओगे पहले ना, तो फिर क्वेश्चन अपना सीना चौड़ा करके दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। 2 नंबर के लिए हम बता देते हैं साइंस के रिलेटेड। सबसे पहले कुछ नहीं करना है। कोई जितना पढ़ा पढ़ लिया पूरा साल, सिर्फ 1 महीना बचा है। क्वेश्चन बैंक उठाओ जो बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर वाला। क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यानी कि 2020 से या 19 से लो, उससे ज़्यादा पीछे का जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बार-बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को पढ़ो। अब छोड़ दो, जितना पढ़ा है उसको छोड़ दो। बस उसी को बार-बार याद कर लो, उसी को प्रैक्टिस करो और ज़्यादा क्वेश्चन दूसरा किताब देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और 2-4 अभी मार्केट में बहुत सारा अलग-अलग किताब यार बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसको छोड़ दो। बस उसी क्वेश्चन बैंक को, प्रीवियस ईयर को बार-बार प्रैक्टिस करो, वही तुम्हारे लिए रामबाण दवा होगा। उसी से क्वेश्चन आएगा और मेरा ये गारंटी है, मैंने लाया है 90 प्लस और मैं वादा करता हूँ कि आपको भी लवाने का, समझ रहे हो ना। ये इसीलिए बार-बार इसको प्रैक्टिस करो, यही आपके लिए रामबाण दवा है। मैं बता दूं कि पहले जो पढ़ चुके हैं वो बेसिक बनाता है, वो आपको नंबर को नहीं बनाता है। 1 महीने में जो पढ़ेंगे ना वो नंबर को बनाता है। कुछ याद नहीं रहेगा आपको, हमको पता है। आप याद कीजिए कि हिस्ट्री में क्या पढ़े थे 3 महीने पहले, याद नहीं होगा। आप याद कीजिए कि ज्योग्राफी में 3 महीने क्या पढ़े थे, याद नहीं होगा। आपको वो याद होगा जो कि अभी याद किया है। आपने पूरा साल में क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 महीने में भी 90% ला सकते हैं। शर्त ये है कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको इतनी बार पढ़ लीजिए, इतनी बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। कितना बनाया उससे मतलब नहीं रखता है, नंबर पर मैटर करता है। तुम चोरी करके लाओ
या डकैती करके लाओ। नंबर कितना लाया है वो पूछता है। इसीलिए मैं बता दूं कि बेसिक बनाने की अभी जरूरत नहीं है, नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, अब नंबर लाने की जरूरत है। तो नंबर अब कैसे आएगा वो देखो। सिर्फ एक नंबर का अब बात करते हैं कि जितना भी फॉर्मूला है क्लास 10th के मैथ में सभी फार्मूला को रट जाओ, उसके कॉन्सेप्ट को रट जाओ, इससे ज्यादा मैथ में पूछ ही नहीं सकता है। अगर वो पूछता है तो आपको बनाना ही नहीं है, क्योंकि 100 नंबर आता है, 100 तो ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें से 50 मारना है। आप 50 अगर सभी फार्मूला अच्छा से याद रखेंगे, सभी कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 60-70 क्वेश्चन जाते जाते आराम से आपका 50 बन जाएगा, 30 का धरा रह जाएगा। और खास तौर से आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से करना है, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा एक नंबर का क्वेश्चन आता है। नंबर के लिए यानी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिएगा 2018 से 2024 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव आप रट जाइए। और दूसरा किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव में गलती है, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा हर पब्लिकेशन में कुछ ना कुछ गलती है, उसको आपको देख लेना है, संभाल लेना है। अब बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव को बार बार प्रयास कीजिए, उसी को रिपीट कीजिए, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन बैंक को आप रामबाण दवा समझ लीजिए, वही आपके लिए है। मैंने लाया है 90% और ला के दिखवाएंगे, यह मेरा चैलेंज है। इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक को रामबाण दवा समझिए और बार बार उसी को प्रैक्टिस कीजिए। किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो फेयर करवाए छोड़ दो सबको, जितना चीजें हैं ऑल चीज आपके लिए ही होगा।